और चलिए एक और अपडेट आपको बता दें, जहां खाद्य वितरण को लेकर सीएम शिवराज एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जिला कलेक्टर्स के साथ आज फिर से मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री खाद्य उपलब्धता की रिपोर्ट लेंगे। तो बुधवार रात को भी मुख्यमंत्री ने इसको लेकर समीक्षा की थी। सीएम ने कलेक्टर्स को पुख्ता व्यवस्थाओं के निर्देश भी दिए थे। बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां खाद्य को लेकर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त दिखाई दे रहे हैं। जहां जिला कलेक्टर्स को खाद को लेकर सख्ती बरतने की बात कही है। बुधवार रात को भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी। तो खाद्य वितरण को लेकर मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर्स के साथ आज फिर से बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में सीएम खाद उपलब्धता की रिपोर्ट लेंगे। बुधवार रात को भी मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, समीक्षा की थी। तो खाद्य वितरण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। लगातार प्रदेश में जो तमाम खबरें आ रही हैं, उसमें साफ तौर पर यह निकलकर सामने आ रहा है कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं और कलेक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री खाद उपलब्धता की रिपोर्ट लेंगे। बुधवार रात को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक की थी। तो खाद्य वितरण को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आ रहे हैं, जहां जिला कलेक्टर्स के साथ आज बैठक करने वाले हैं। समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान खाद्य उपलब्धता की जानकारी भी लेंगे। हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या जानकारी मिल रही है? बोवनी का समय चल रहा है। इस दौरान पर मुख्य तौर से देखा जाता है कि किसानों में खाद की किल्लत का सामना करना पड़ता है और खाद की किल्लत को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और इस महत्वपूर्ण बैठक में जो जिला कलेक्टर हैं और खाद्य अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए जाएंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों में किसी भी प्रकार से खाद की किल्लत नहीं हो। जिलेवार में जो जिला कलेक्टर होंगे, जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए जाएंगे कि उनके जिले से संबंधित अगर किसान खाद की किल्लत में पाया गया तो वहां पर उन सख्त अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है, जो कि इसके जिम्मेदार होंगे। इसी के साथ साथ में देखा गया था कि तत्कालिक तौर से किसानों के बीच में देखा गया था कि खाद की किल्लत को लेकर लाइन पर लगे हुए किसान देखे जा रहे थे और कहीं पर किसान पूरे पूरे दिन लाइन पर लगे हुए थे अपनी खाद को पाने के लिए, मगर उनको खाद मुहैया नहीं करवाई जा रही थी और खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वह खाद की ब्लैक मार्केटिंग भी देखी जा रही थी। यानी कि ब्लैक मार्केटिंग से भी किसानों को खाद खरीदना पड़ रही थी, जिससे कि औने पौने दाम पर किसान वह खाद खरीद रहा था। इस समस्या को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज यह अहम बैठक बुलाई है। इसी के साथ में अगर खाद्य विभाग की बात की जाए तो खाद्य विभाग ने भी जिस तरीके से सहकारी समितियों को जो खाद्य जाती थी, पहले सहकारी समितियों को अगर किसी जिले में 100% खाद्य में से 50% खाद्य का हिस्सा सहकारी समितियों में जाता था और 50% प्राइवेट यानी निजी दुकानों में जाता था। सहकारी समितियों में खाद्य जल्दी खत्म हो जाने की वजह से निजी दुकानों से औने पौने दामों पर किसानों को खाद्य खरीदना पड़ता था, मगर इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि 70% खाद्य सहकारी समितियों पर जाएगी और 30% खाद्य मात्र निजी दुकानों पर पहुंचाई जाएगी, जिससे कि खाद्य की कालाबाजारी नहीं हो। तो इन तमाम प्रयास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है ताकि किसानों को खाद्य की किल्लत का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन दुर्गेश, आमतौर पर देखा जाता है कि ये कई सालों से ये ऐसा देखने को मिल रहा है, जब भी खाद का समय आता है, जब किसानों को खाद की आवश्यकता होती है, इसी तरह का माहौल बनता है। आखिर ये समस्या होती क्यों है? बिल्कुल दिनेश, इसकी एक महत्वपूर्ण वजह मानी जा सकती है कि जो खाद्य की कंपनियां हैं वह मात्र 1 या 2 कंपनियां ही मध्य प्रदेश में काम करती हैं, जो कि खाद्य सरकार को मुहैया करवाती हैं। और वह कंपनियां कम होने की वजह से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार में खाद्य ही कम आ पाती है। इसी के साथ में फिर इसी बीच में अगर खाद्य की कालाबाजारी हो गई तो फिर किसानों को और तबाही का सामना करना पड़ता है और समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी भी 1 या 2 कंपनियां ही खाद्य पहुंचाती हैं, जिसमें से वह कुछ सहकारी समितियों को दे देती हैं और कुछ निजी दुकानों को दे देती हैं। निजी दुकानों में चूंकि उनको रेट अच्छे मिलते हैं, इस वजह से वे निजी दुकानों को फर्स्ट प्रायोरिटी में देते हैं कि उनको खाद्य निजी दुकानों में दी जाए। कंपनियों को रेट अच्छे मिलते हैं और उसी के बाद में जो निजी दुकानें हैं उसकी खाद्य की कालाबाजारी चालू कर देती हैं। इस वजह से खाद्य की समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। इसी के साथ में सहकारी समितियों में अगर वह रेट देते हैं कंपनी वाले, तो कहीं ना कहीं उनको उस सरकारी रेट में देना पड़ता है और सहकारी समितियों के माध्यम से फिर किसानों के साथ में कालाबाजारी नहीं हो पाती है।
इस वजह से खाद की किल्लत का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इस समस्या के निराकरण के लिए जो कंपनियां हैं, कंपनियों को स्पष्ट तौर से निर्देश दिए हैं कि वह 70% खाद्य सरकारी सहकारी समितियों को पहुंचाई जाए, 30% मात्र खाद्य निजी दुकानों में दी जाए। जी चलिए दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब खाद की उपलब्धता को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां सीएम ने कलेक्टर्स को पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए थे और आज उसी को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें खाद उपलब्धता की जानकारी भी ली जाएगी।